सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें स्वीकार की। मंत्रिमंडल ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। केंद्र ने जैव प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए बायोराइड योजना, चंद्रयान 4 और वीनस मिशन को भी मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर के 24 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। पिछले 35 वर्षों में सर्वाधिक मतदान हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बाल बचत के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की। और मालविका बंसोड ने चांगझू में चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के पहले दौर में दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी ग्रेगोरिया तुंजुंग को हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जैसे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सबके सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 79,156 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत लगभग 63,000 गांवों को शामिल किया जाएगा और इससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। ये अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 प्रखंडों के सभी जनजातीय बहुल गांवों को कवर करेगा। इसमें जो हमारे आदिवासी बहुल गांव हैं, इन सब में पॉपुलेशन को कवरेज किया जाएगा और इसमें हाउसिंग है, रोड है, टैप वाटर है, होम स्टे फैसिलिटी, एलपीजी कनेक्शन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द विलेज, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और कनेक्टिविटी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट आदिवासी बहुल गांवों का हो, वो भावना के साथ ये स्कीम आज कैबिनेट में अप्रूव हुई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री के नए घटकों के साथ जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास योजना को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि एकीकृत योजना बायोराइड के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 9,197 करोड़ रुपए है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चंद्रयान 4 मिशन और वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद पृथ्वी पर वापस आने की प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए चंद्र मिशन को स्वीकृति दी है। वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी अप्रूवल हुआ है। ये वीनस प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करना और जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें प्रोब और वहाँ की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको स्टडी करने से कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल रिसर्च में इसका बेनिफिट होता है। उन्होंने बताया कि शुक्र ग्रह के वातावरण की ज्यादा जानकारी के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी गई है। इस मिशन के मार्च 2028 में शुरू होने की संभावना है। इसके लिए 1,236 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से 824 करोड़ रुपए अंतरिक्ष यान पर खर्च किए जाएंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रबी मौसम 2024-25 के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को भी स्वीकृति दी है। इस पर 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को किफायती मूल्यों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार करना भारतीय लोकतंत्र को और भी जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के वर्धा जाएंगे। श्री मोदी वर्धा में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत प्रगति के 1 वर्ष का प्रतीक है। कार्यक्रम में श्री मोदी पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। श्री मोदी महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लगभग 59% से अधिक मतदान हुआ। केंद्र शासित प्रदेश में पिछले 35 वर्ष में ये सबसे अधिक मतदान है। 7 जिलों पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, किश्तवाड़, अनंतनाग, रामबन और डोडा के सभी 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। 24 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे समाप्त हुई। सभी 3276 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुचारू और घटना मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि युवा और महिला मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक वोट डाले। ये जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की गहरी स्वीकार्यता का प्रमाण है। वोट डालने का उत्साह बहिष्कार और हिंसा के खिलाफ मतदान के पक्ष में एक जोरदार प्रतिक्रिया है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें पूरी दुनिया को दिखाती हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरा विश्वास है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के साथ साथ 32 केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने चुनाव प्रक्रिया की कड़ी निगरानी की। कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में 24 विशेष मतदान केंद्रों पर वोट डालने की व्यवस्था की गई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में पहली बार घर पर मतदान की सुविधा भी शुरू की गई थी। उधर हरियाणा विधानसभा में एक ही चरण में हो रहे चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां कर रहे हैं। कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। सोमवार को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। विधानसभा चुनाव की विशेष चुनाव श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के लाडवा सीट की। हरियाणा के लाडवा विधानसभा क्षेत्र से कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा चुनाव लड़े जाने के कारण ये सीट चर्चा में है। कांग्रेस ने इस सीट से मौजूदा विधायक मेवा सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ने सपना बड़चामी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने एडवोकेट विनोद शर्मा और आम आदमी पार्टी ने जोगा सिंह पर दांव लगाया है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की। केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि एनपीएस वात्सल्य योजना में बच्चों के लिए बचत करने पर उच्च रिटर्न का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एनपीएस योजना शुरू से ही अच्छा रिटर्न देती रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र के लिए एनपीएस ने शुरुआत से ही औसतन 9.5% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से रिटर्न दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि माता पिता और अभिभावकों को अपने नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य में निवेश करने पर विचार करना चाहिए। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के बारे में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे मंजूरी दी है। ये योजना अगले वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि इसमें पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना की प्रमुख विशेषताओं को शामिल किया गया है। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था आसानी से दोगुनी कर सकता है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत जनसांख्यिकी रूप से दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि उस समय भारत की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय लगभग $20,000 होगी।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पर्यावरण को बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया है। वे आज गांधीनगर में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत लगातार विकास कर रहा है और देश में जमीनी स्तर पर बदलाव हो रहे हैं। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने आज इस्पात में हरित क्रांति सतत नवाचार विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने इस्पात क्षेत्र में टिकाऊ प्रथाओं और नवाचार के महत्व पर बल दिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि विकसित तथा सशक्त समाज के लिए सतत विकास की ओर बढ़ने का समय आ चुका है। वे आज गांधीनगर में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन में भारत के नेट जीरो लक्ष्य पर आयोजित सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री यादव ने कहा कि भारत पेरिस में निर्धारित जलवायु लक्ष्यों को 9 साल पहले ही हासिल करने वाला एकमात्र G20 देश है। 4 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस आयोजन में 90 से अधिक देश, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा 18 केंद्रीय मंत्रालय भाग लेंगे। जापान इसमें भागीदार देश होगा और वियतनाम और ईरान मुख्य देश के रूप में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता मुख्य बिंदु होंगे। यह आयोजन खाद्य प्रसंस्करण में एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की उभरती भूमिका को उजागर करने में भी ऐतिहासिक अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी न केवल देश की सांस्कृतिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि महिलाओं की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी आवश्यक है। वे आज जयपुर में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए और संस्थान के नए अरावली छात्रावास का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। चीन के चोंगझोउ में चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की मालविका बंसोड़ ने महिला सिंगल्स में आज एक बड़ा उलटफेर करते हुए पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया तुनजुंग को पहले दौर में 26-24, 21-19 से हराया। अगले दौर में मालविका का मुकाबला राष्ट्रमंडल खेलों की 2 बार की पदक विजेता स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर से होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच इसी महीने के 27 तारीख से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शुरू होगा। इस श्रृंखला के बाद भारत और बांग्लादेश 3 2020 मैचों की श्रृंखला भी खेलेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें स्वीकार की। मंत्रिमंडल ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। केंद्र ने जैव प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए बायोराइड योजना, चंद्रयान 4 और वीनस मिशन को भी मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर के 24 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। पिछले 35 वर्षों में सर्वाधिक मतदान हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बाल बचत के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।